हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। तो पाठ 13 अर्थात त्रयोदशम पाठः सौरमंडलम पाठ संस्कृत का कक्षा 7 का एटगेट अभ्यास पुस्तिका का 13 पाठ लेकर आ चुके हैं। अगर आपने पाठ 12 तक कंप्लीट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखने आ चुके हैं पाठ 13 सौरमंडलम यानी सौरमंडल के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले पूछा गया है स्वप्रकाशम रहतः पिंडः कृत्यते, यानी जो सौरमंडल में जो तारा है, पिंड है, वो कौन सी कहाँ पर है ग्रह। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो बताइएगा। जो सूरज है यानी सौरमंडल प्रकाश देता है जो, वो कहाँ से आता है? तो आकाश गंगा से, तारा से, ग्रह से, या फिर नक्षत्र से। तो इस प्रकार देखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा पूछा गया है पृथ्व्याता उपग्रह आसित, तो यानी जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर चंद्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका राइट आंसर आपका तारा हो जाएगा। पिंड का जो है वो एक तारा है। तो चलिए थोड़ा आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा भी यहीं पर लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम कहा प्रतः ग्रह परिभ्रमति। तो यहाँ पर आपका सूर्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मुख्यतः तारा आसित, यानी जो मुख्य तारा है वो कौन सा है? तो सूरज एक मुख्य तारा है जो अपने लिए करके जिससे अपनी प्रकाश मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है का 365.25 दिवसीय सूर्य परिक्रमति, यानी जो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में कौन कर पाता है? तो यहाँ पर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा 365.25 दिवसीय सूर्य परिक्रमा करती, यानी पृथ्वी करती है। इसके बाद अमावास्या रात्रो कस्य दर्शन ना भवति, यानी जो अमावस्या को है चंद्रमा नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? तो यहाँ पर पूछा गया है चंद्रमा नहीं दिखता है। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 एक पदेन उत्तरम लिखति नवग्रहाणा मध्ये दीर्घ ग्रहस्य नाम लिखित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नवग्रहाणा मध्ये दीर्घ ग्रहस्य नाम बृहस्पति। इस प्रकार आप देखेंगे, यानी जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, नाम बृहस्पति, दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे नवग्रह में से कौन है सबसे बड़ा, और मध्य में है, मध्य दीर्घ स्थित नाम तो बृहस्पति है। इसके बाद कस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति। तो यहाँ पर प्लूटो ग्रह रूपेण गणना न भवन्ति। तो यहाँ पर प्लूटो को गिना नहीं जाता। ठीक है। इस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सौरमंडल कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेद दृश्यते। यहाँ पर सौरमंडल चंद्रमा उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकाश भेदम दृश्यते, यानी छोटा बड़ा बदलता रहता है आकाश में, सौरमंडल में, यानी चंद्रमा। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 आकाश पिंडानाम समूहाकृत वर्धते। इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश पिंडाना समूहा ब्रह्मांडस्य वर्धते, यानी ब्रह्मांड में बदलते रहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे उपरांत उत्तरेण। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ये था, चंद्रमा का उपग्रह है, सूर्य एक तारा है, मंडलम एक ग्रह है, मंगल लिखा था, मंगल लिखना था, मंडल लिख गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत से लिखा जाता है। इसके बाद पूछा गया है पूर्णिमायाम रात्रो। तो यहाँ पर पूर्णिमा चंद्रमा दर्शनम, यानी पूर्ण चंद्रमा दिखता है, पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा को, अमावस्यम चंद्रम दर्शनम ना, यानी अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखता है। तो आशा करूंगा आपको इनकी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आगे लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने यहाँ पर आ देखा है, क्वेश्चन नंबर 11 का एक खा हो जाएगा, कावा में नहीं लिखा है यहाँ पर, तो लिख लीजिए खा, एक खा था वो।
तो यहाँ पर लिखा है बरतते का बरंत, यहाँ पर एक वचन का बहुवचन लिखना है, जैसे यथा सवेते का शव्यन्ते, वर्तते का वर्तन्ते, इसके बाद उच्यते का उच्यन्ते, इसके बाद ग्रस्यते का यहाँ पर आपका दृश्यन्ते, इसके बाद कस्यते का यहाँ पर कसन्ते, इसके बाद लभते का यहाँ पर लभन्ते। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो यहाँ पर 11 था ये क्वेश्चन नंबर, तो ये का नहीं है इसका, ये 12 था क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख चुका है, इसे आप देख लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम के आपकी पेपर कंप्लीट होता है आपका, सॉरी पेपर नहीं, किताब का पार्ट 13 कंप्लीट होता है। सौरमंडल पार्ट का नाम था। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और बिना हिचकिचाए पूछते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद बहुत।